डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में एक जलपरी डोरेमोन को पसंद करने लग जाती है और वह जलपरी डोरेमोन के साथ ही रहना चाहती है। तो क्या डोरेमोन उस जलपरी के साथ रहेगा या लौट आएगा, यह तो हमें एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। अब हम एपिसोड की शुरुआत में नोबिता की माँ को देखते हैं, जिनके घर में एक मेहमान आई होती है और उनके साथ उनकी एक बच्ची भी होती है। तभी हम नोबिता को देखते हैं जो अपने रूम में आकर डोरेमोन से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मेवी को आई है? वो बच्ची बहुत ही ज्यादा रोती है और बहुत परेशान करती है। नोबिता को एक आइडिया आता है और वह डोरेमोन से कहता है, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ तो तुम उस बच्ची का ध्यान रखना। ये कहकर नोबिता वहाँ से चला जाता है। डोरेमोन कहता है, कोई बात नहीं, एक बच्ची ही है, मैं उसे संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद वह बच्ची नोबिता के रूम में आती है और पूछती है, नोबिता भैया कहाँ गए हैं? जिस पर डोरेमोन जवाब देता है, नोबिता किसी काम से बाहर गया है। फिर वह उससे पूछता है, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? डोरेमोन उस बच्ची को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्ची बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर वह डोरेमोन से कहती है, आप मुझे इस कहानी को पढ़कर सुनाइए। डोरेमोन कहता है, ठीक है, और कहानी का टाइटल पढ़ता है, छोटी जलपरी की कहानी। समुंदर में एक प्यारी सी जलपरी थी जिसका एक राजकुमार दोस्त था। एक दिन समुंदर में तेज तूफान आया और राजकुमार समुंदर में गिर गया, लेकिन जलपरी ने उसकी जान बचाई। वह जलपरी भी इंसान बनना चाहती थी ताकि हमेशा उसके साथ रह सके। वह एक जादूगरनी के पास गई जिसने उसे इंसानी पैर तो दिए, लेकिन बदले में उसकी आवाज ले ली। फिर एक दिन राजकुमार ने जलपरी को बताया कि उसे पड़ोसी देश जाना पड़ेगा जहाँ उसकी मंगेतर उसका इंतजार कर रही थी। यह सुनकर जलपरी का दिल टूट गया। वह चाहती तो राजकुमारी को अपने रास्ते से हटा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और समुंदर में वापस चली गई ताकि राजकुमार खुश रह सके। डोरेमोन कहता है, यही कहानी खत्म होती है, कितना बुरा हुआ। ये सुनकर बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। डोरेमोन उसे कहता है, रोने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कहानी है। लेकिन बच्ची और जोर से रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ और नोबिता की माँ कमरे में आ जाती हैं और डोरेमोन को डांटती हैं। वे बच्ची को अपने साथ नीचे ले जाती हैं। डोरेमोन सोचता है, इस स्टोरी की एंडिंग इतनी बुरी थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों डांट पड़ी? डोरेमोन कहता है, अब तो मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ। वह अपनी पॉकेट से स्टोरी शूज निकालता है और कहानी में प्रवेश कर जाता है। अब डोरेमोन की नजर जलपरियों के घर पर पड़ती है। उनमें से एक जलपरी चांद देखने के लिए समुंदर से बाहर निकलती है। डोरेमोन उसका पीछा करता है। जैसे ही वह जलपरी पानी से बाहर आती है, उसकी नजर एक नाव पर पड़ती है। जलपरी नाव के पास जाती है और राजकुमार को देखकर कहती है, ये बहुत खूबसूरत है। राजकुमार अपनी नाव चलाने वालों से कहता है, समुंदर में तूफान आने वाला है। डोरेमोन यह सब अपने बैम्बू कॉप्टर से देख रहा होता है। तभी वहां एक तेज तूफान आता है। राजकुमार नाव से नीचे गिर जाता है और डूबने लगता है, लेकिन जलपरी उसे बचा लेती है। तूफान के बाद कुछ लोग राजकुमार को अपनी नाव में ले लेते हैं। उसी नाव में राजकुमारी भी होती है। जलपरी खुश हो जाती है कि राजकुमार ठीक है। डोरेमोन सोचता है, कहानी तो अब तक ठीक चल रही है। अब हम जलपरी को उसकी बहनों के साथ देखते हैं। वह सोच रही होती है, पता नहीं अब मैं राजकुमार से मिल पाऊंगी भी या नहीं। वह जादूगरनी के पास जाती है। जादूगरनी कहती है, मुझे पता है कि तुम इंसान बनना चाहती हो, मैं तुम्हें एक दवाई दूंगी जिससे तुम्हारे पास इंसानों की तरह पैर आ जाएंगे। जलपरी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जादूगरनी उसे चेतावनी देती है, जलपरी 300 साल तक जी सकती है, लेकिन इंसान बनने पर तुम सिर्फ 80 साल तक ही जिंदा रहोगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? जलपरी कहती है, जी हाँ, मैं राजकुमार के साथ रहना चाहती हूँ। जादूगरनी कहती है, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आवाज देनी होगी। यह सुनकर जलपरी उदास हो जाती है। तभी वहां डोरेमोन आकर कहता है, क्या तुम इसे बिना कुछ लिए इंसान नहीं बना सकती? जादूगरनी कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं इसे फ्री में इंसान नहीं बना सकती। तब डोरेमोन अपनी पॉकेट से मार्जनिंग मशीन निकालता है। मशीन जलपरी से पूछती है, अपने पैरों के बदले में तुम क्या देना चाहोगी? जलपरी थोड़ा सोचती है और कहती है, मैं अपने बालों में लगा ये स्टार दे सकती हूँ। तभी जादूगरनी चिल्लाते हुए कहती है, मैं इतना सस्ता सौदा नहीं करूंगी। लेकिन डोरेमोन का वो गैजेट जादूगरनी को मजबूर कर देता है। अंततः जादूगरनी को वह दवाई देनी ही पड़ती है। जैसे ही वे दोनों समुद्र से बाहर आते हैं, जलपरी दवाई पीने लगती है। डोरेमोन सोचता है, अगर मैं भी ये दवाई पी लूं तो शायद मेरे भी पैर आ जाएंगे और मैं लंबा हो जाऊंगा। पर तभी जलपरी सारी दवाई खत्म कर देती है और उसकी मछली जैसी पूंछ अचानक से पैरों में बदल जाती है। डोरेमोन खुश होकर राजकुमार को चिल्लाकर बुलाता है, जलपरी यहाँ पर है। लेकिन जब राजकुमार उसे देखता है तो उसे लगता है कि डोरेमोन एक भालू है
और वह उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। डोरेमोन जल्दी से कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं भालू नहीं हूँ, देखो जल परी तुम्हारे सामने खड़ी है। फिर डोरेमोन के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि अब राजकुमार और जल परी खुशी खुशी साथ रहेंगे। वह बुक से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही कहानी फिर से पढ़ता है, पाता है कि जल परी को वापस समुद्र में जाना पड़ा। वह कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो कहानी बदल दी थी। डोरेमोन दोबारा उस बुक में वापस चला जाता है और जल परी से पूछता है, क्या तुमने राजकुमार को रोका नहीं? जल परी उदासी में जवाब देती है, राजकुमार अब किसी और से शादी कर रहे हैं। डोरेमोन कहता है, तुमने राजकुमार को क्यों नहीं बताया कि तुमने उसे समुद्र में बचाया था? डोरेमोन उसे समझाकर राजकुमार के पास लेकर जाता है और कहता है, ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन राजकुमार कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। डोरेमोन जल परी से कहता है, अब सच बताओ। पर जल परी शर्माते हुए कुछ नहीं बोलती। तभी राजकुमारी बीच में आकर कहती है, यह झूठ बोल रहे हैं, राजकुमार को मैंने बचाया था, और अपने सिपाहियों से डोरेमोन और जल परी को महल से बाहर निकलवा देती है। जल परी दुखी होकर समुद्र किनारे बैठकर रोने लगती है। डोरेमोन उसे दिलासा देता है, तुम्हें अपने दिल की बात कहनी ही होगी, नहीं तो वह कभी सच्चाई नहीं जान पाएगा। जल परी हिम्मत जुटाकर कहती है, ठीक है, मुझे राजकुमार को सब सच बताना ही होगा। फिर वह कहती है, लेकिन अब मुझे राजकुमार के बजाय किसी और में दिलचस्पी है और मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। यह सुनकर डोरेमोन हैरान हो जाता है और पूछता है, वो कौन है? जल परी हंसते हुए बताती है, वो नीले रंग का ऑक्टोपस है। डोरेमोन थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन कहता है, अगर तुम खुश हो तो यही ठीक है। जल परी उससे दोस्ती करने की गुजारिश करती है। डोरेमोन थोड़ा भावुक होकर कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तो राजकुमार ही है। लेकिन तभी डोरेमोन के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह असली दुनिया में लौटता है और दी कम कम गैजेट की मदद से कहानी में कुछ बदलाव करता है। अब राजकुमार को ये लगता है कि जल परी ने उसे बचाया है और दोनों खुशी खुशी साथ रह पाते हैं। डोरेमोन बुक से बाहर आ जाता है और बच्ची नज़ूक को बुलाता है, लेकिन वह डोरेमोन से कहती है, मैं अब नोबिता भैया से कहानी सुनूंगी। नोबिता बुक खोलता है और कहानी को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उसमें एक हैप्पी एंडिंग है। और यहीं पर यह खूबसूरत एपिसोड समाप्त होता है।